झी 24 तास एक पाऊल पुढे करके मेरे ऊपर ये झूठे आरोप मीडिया के कुछ लोगों को हाथ में लेकर लगातार लगाने की कोशिश की गई। मैं डरता नहीं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। गडकरी जी आप संघर्ष करो, नितिन जी आप संघर्ष करो। जितने आरोप किए वो झूठ साबित हुए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने 15 दिन पहले एफिडेविट किया और मेरी 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आह्वान किया कि 888 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढ लो, मैं तुमको अवार्ड देने के लिए तैयार हूं, आप ले लो और आप इसको मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लगातार झूठे आरोप का सिलसिला चालू रहा है। झूठे आरोप करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी प्रगति और विकास को यूनाइटेड बनकर ताकत से खड़ी है और आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा और एनडीए का शासन आएगा। इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश की गई। मैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, पर मेरी मीडिया ट्रायल दिखा दिखाकर झूठ बताया गया। 2-2 दिन चर्चाएं की गई। अब सभी के मुझे कांग्रेस के एक प्रवक्ता अभी मंत्री बने मनीष तिवारी, इन्होंने मेरी माफी मांगी है। 2 बार अखबार वालों ने माफी मांगी है। अब कितने बार कोर्ट में केसेस डालना और किस किस को डालना ये सवाल है, पर मैंने तय किया कि ये लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि जो कुछ झूठ बताकर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, इसका मैं जवाब दूंगा। मैं आह्वान करता हूं मीडिया को कि पूरे देश में अपने मंत्री पद के कार्यकाल में सरकार के एस्टीमेट से पैसे बचाकर इरिगेशन में और बांधकाम विभाग में किसी मंत्री ने काम किया होगा तो उसका नाम बताओ। मैंने एक्सप्रेस हाईवे में मुंबई की जनता जानती है कि 2000 करोड़ रुपए बचाए, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए बचाए और हमारी सरकार रहती तो 421 करोड़ रुपए में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करके मैं आपके 1450 करोड़ रुपए भी बचाकर दिखाता। कोई काम मैंने गलत तरीके से, एक भी ऐसा काम नहीं है कि कोई महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार सिद्ध कर दे कि मेरे मंत्री पद के कार्यकाल में मैंने एक भी काम नियमों के दिन रखकर नहीं किया है, ट्रांसपेरेंसी से नहीं किया है, गलत मार्ग से किया है तो उसकी इंक्वायरी करे। मैं किसी भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार हूं। मैंने गलत काम कभी नहीं किया। मैं आप ये सब बातें इसलिए मैंने बताई, कार्यकर्ता जो मेरे ऊपर प्रेम करते हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े हैं। कानूनी लड़ाई निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा दामन साफ है, कहीं भी काला दाग नहीं है। मैं किसी से चिंता करने चाहता हूं। मैं केवल सामाजिक दायित्व के भाव से किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए। ग्रामीण भाग के युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। इसलिए मैं गांवों में काम कर रहा हूं। अगर मैं बिल्डर डेवलपर बनता तो मुझे टनल का भी एक्सपीरियंस है, ब्रिज बनाने का भी है, सभी का है। तो मैं मुंबई और पुणे में और दिल्ली में और नोएडा में कोई बिल्डर डेवलपर बनता, कोई एसआरए देता, कोई टनल बनाता, कोई रोड बनाता, कोई ब्रिज बनाता। जहां घाटा है, जहां कोई मुनाफा मिलने की संभावना, ऐसा काम मैं गरीबों के लिए वहां कर रहा हूं। मैंने कोई डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। स्कूल खोलकर टीचर लोगों के पगार से पैसे खाने का काम जिंदगी में नहीं किया। मैं तो आत्महत्या करने वाले किसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अर्पित की। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, मैं किसी भी इंक्वायरी के लिए तैयार हूं और इस इंक्वायरी में सच बाहर आएगा। मेरा कोई संबंध नहीं है। आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ मेरे पीछे खड़े, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष करो, आप संघर्ष करो। आज पहली बार देख रहा हूं कि आखिरी कोने तक ये हजारों कार्यकर्ता बड़े विश्वास के साथ इधर भी खड़े हैं, पूरे कोने तक, दूर तक। ये सब कार्यकर्ता जो आए हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी पर प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य
कार्यकर्ता के नाते मेरे ऊपर प्रेम है। मैं ऐसा कोई काम जिंदगी पर कभी नहीं कर सकता जिसके कारण आपकी गर्दन नीचे जाएगी। आप पूरा विश्वास करिए, ये जो कुछ बातें हुई है इसका हम जरूर जवाब देंगे और जो इंक्वायरी होगी उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि किसी के जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। ये हमारी जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी का ये षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। मीडिया के कुछ लोगों को हाथों में पकड़कर इस प्रकार से बदनाम करने की ये कोशिश है। मैं सभी मीडिया पर आरोप नहीं करूंगा, पर चुने हुए कुछ लोगों ने भी इसकी सुपारी उठाकर ये काम करने की कोशिश की है। मैं काफी जानकारी अपने पास रखता हूं कि कौन से कंपनी में कहां से, कौन से रूट से कितने शेयर आए, पर इस समय उस बोलने का वक्त नहीं है। और उचित समय के ऊपर इन सब बातों का मुकाबला निश्चित रूप से करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जितना मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आप पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभिमान से खड़े रहिए और हम सब संघर्ष करेंगे और दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को, जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार है, जिसके अनेक मिनिस्टर जेल में गए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी का शासन हम दिल्ली में लाकर रहेंगे। यही संकल्प के साथ आप काम करिए, यही विश्वास मैं आप सबको देता हूं। फिर से एक बार आपने इतनी बड़ी संख्या में एक कार्यकर्ता के पीछे आपने जो ताकत खड़ी की है, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके आभार मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। नितीन गडकरींनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांनंतर आज पहिल्यांदाच मुंबईत येऊन पत्रकार परिषद घेतली आणि यावेळेला शक्ती प्रदर्शनही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेलं आहे। भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचं मुंबईत जंगी स्वागत करण्यात आलं। त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि या पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केलेली आहे। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।